जब हम कैरियर सिलेक्शन की बात करते हैं कि हम अपने लिए किस फील्ड का इंतखाब करें, किस प्रोफेशन को चुनें, तो इसमें दो तरह की अप्रोचेस हो सकती हैं। एक को हम कहते हैं स्पेशलिस्ट और दूसरे को हम कहते हैं जनरलिस्ट। तो ये जो दो अप्रोचेस हैं, स्पेशलिस्ट और जनरलिस्ट, कुछ बात करते हैं इसके ऊपर कि ये दोनों अप्रोचेस क्या हैं, इनके फ़ायदे नुकसानात क्या हो सकते हैं और किस सिचुएशन में कौन सी जो अप्रोच है वो ज़्यादा अच्छी साबित हो सकती है। तो पहली जो ये अप्रोच है उसको हम कहते हैं स्पेशलिस्ट। तो ये स्पेशलिस्ट की अप्रोच से अमूमन हम सब वाकिफ़ हैं। इसका मतलब ये है कि हम किसी एक फील्ड का इंतखाब कर लें और उसी में अपनी तालीम और अपने स्किल्स और एक्सपीरियंसेस को बढ़ाएं ताकि हम उस फील्ड के स्पेशलिस्ट हो जाएं। जब हम अपने लिए इस बात का इंतखाब करते हैं कि हमने इंजीनियरिंग करनी है, तो इसका मतलब हमने इंजीनियरिंग की फील्ड में अपने आप को स्पेशलाइज करने का इरादा कर लिया। इसी तरह अगर हमने डॉक्टर बनने का इरादा किया है, तो इसका मतलब हम डॉक्टर बनने के लिए अपने आप को स्पेशलाइज कर रहे हैं। और उसके बाद डॉक्टर में भी जो है बहुत सी स्पेशलाइजेशन होती हैं। हार्ट की स्पेशलाइजेशन हो गई, आपके हड्डियों की हो गई, इस तरह। तो इसके डॉक्टर के अंदर भी बहुत सी स्पेशलाइजेशंस हो सकती हैं। इसी तरह जब अगर हमने डिसाइड कर लिया है कि हम सीए करेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, इसका मतलब हमने अपने आप को अकाउंटिंग, फाइनेंस और ऑडिटिंग के लिए स्पेशलाइज करने का इरादा कर लिया है। इसी तरह अगर सीएफए का इरादा है, तो इसका मतलब हमने जो है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और ब्रोकरेज में अपने आप को स्पेशलाइज करने का इरादा कर लिया है। स्पेशलाइजेशन किसी भी फील्ड में ये अप्रोच जब फ़ायदेमंद है अगर हम अपने बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और श्योर हैं कि हमारा जो रुझान है, हमारा जो नेचुरल टैलेंट है, हमारे जो स्ट्रेंथ्स हैं, वो हमें इसी फील्ड में सपोर्ट करेंगे। तो अगर कैरियर सिलेक्शन के वक्त हम अपने बारे में श्योर हैं कि यही हमारा नेचुरल टैलेंट है और हमें इसी फील्ड में जाना है, यही हमारे एप्टीट्यूड के मुताबिक है, तो फिर ये जो स्पेशलिस्ट की अप्रोच है ये हमारे लिए ज़्यादा हमें सूट करती है। यहाँ पर हम टाइगर वुड्स की मिसाल ले सकते हैं। टाइगर वुड्स को उनके फादर ने 2 साल से भी पहले, यानी टाइगर वुड जब 2 साल का भी नहीं था, उससे पहले ही उन्हें गोल्फ की स्टिक उनके हाथ में दे दी थी और उसी वक्त से उनको गोल्फ खिलाना शुरू कर दिया था। के बाद फिर वो आगे बढ़ा, 3 साल, 4 साल, 8 साल, 10 साल, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती गई वो अपनी उसकी गोल्फ की स्किल्स बेहतर होती गई और वो डिफरेंट टूर्नामेंट्स खेलता रहा, उसको जीतता रहा। और इसके बाद आगे चल के हम सब जानते हैं कि टाइगर वुड्स जो है इंटरनेशनल गोल्फ का प्लेयर, वर्ल्ड क्लास प्लेयर बन गया। तो ये एक स्पेशलाइजेशन की मिसाल है कि टाइगर वुड्स के बाप ने 2 साल की उम्र से पहले ही गोल्फ में उसको लगा दिया और उसी वक्त से उसकी स्किल्स जो है गोल्फ में पॉलिश होना शुरू हो गई, इतनी अर्ली उम्र से। और वहाँ एक वक्त ये आया कि टाइगर वुड्स जो है वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर कई साल तक रहा और आज तक हम टाइगर वुड्स को गोल्फ के एक लिविंग लेजेंड के तौर पर जानते हैं। इसी तरह सचिन तेंदुलकर की मिसाल है। सचिन तेंदुलकर, लिटिल मास्टर जिनको कहते हैं, एक और हमारे पास एक इंटरनेशनल क्रिकेटिंग लेजेंड है। तो सचिन तेंदुलकर ने भी अपनी सक्सेस स्टोरी में यही बताया कि मैंने अपने स्किल को, अपनी बैटिंग की एक्सपर्टीज को बेहतर करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए क्या किया। तो सचिन तेंदुलकर का रोज का ये रूटीन था कि वो हर रोज सुबह उठ के सबसे पहला जो काम करता था वो ये कि उसने ग्राउंड में जाना है और उसने रोजाना 500 बॉल्स खेलनी है। 500 बॉल्स खेलने के बाद वो और कोई काम करता था। सचिन तेंदुलकर की बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि सचिन तेंदुलकर की जब शादी हुई तो शादी के अगले दिन भी वो सुबह 6 बजे ग्राउंड में था और उसने वो 500 बॉलें खेली जो उसने रोजाना खेलनी होती हैं। इसी तरह जिस दिन इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता सचिन तेंदुलकर की कैप्टनशिप में 11 अप्रैल 2011 को, तो उसके अगले दिन, वर्ल्ड कप जीतने के अगले दिन भी सुबह 6 बजे सचिन तेंदुलकर ग्राउंड में था और उसने 500 बॉल्स खेली। उसके बाद उसने अपना मोबाइल ऑन किया और प्राइम मिनिस्टर से वर्ल्ड कप जीतने की मुबारकबाद वसूल की। तो ये हमें अपने आप को किसी फील्ड का स्पेशलिस्ट बनाने के लिए ये करना पड़ता है। हमें अपनी सारी एफर्ट्स उस फील्ड में देनी होती हैं और हार्ड वर्क और स्ट्रगल करनी होती है ताकि हम उस फील्ड के स्पेशलिस्ट बने और अपना जो स्किल है उसको पॉलिश करें। स्टडीज़ के मुताबिक हमें अगर अपने आप को किसी फील्ड का स्पेशलाइज बनाना होता है
स्पेशलिस्ट उस फील्ड में अपने आप को बनाना है, तो उसके लिए हमें उस फील्ड में 10,000 घंटे देने हैं। 10,000 घंटे अगर हम किसी फील्ड को देंगे, उसमें एफर्ट्स करेंगे, स्ट्रगल करेंगे, तभी हम उस फील्ड के एक्सपर्ट बन सकेंगे, स्पेशलिस्ट बन सकेंगे। तो कैरियर सिलेक्शन में स्पेशलिस्ट की अप्रोच हमें जब यूज़ करनी चाहिए कि जब हमें कैरियर सिलेक्शन के वक्त हमें पता हो अपने बारे में कि हम ये जो फील्ड है यही हमारे लिए, हम इसी फील्ड के लिए बने हैं और ये फील्ड हम अपने लिए चुन सकते हैं, तो हम इसमें कामयाब होंगे। दूसरी जो अप्रोच है उसको हम कहते हैं जनरलिस्ट अप्रोच। ये जनरलिस्ट अप्रोच का मतलब ये है कि हम इसमें इस बात का इंतखाब करते हैं कि हम किसी एक फील्ड में स्पेशलाइज करने के बजाय डिफरेंट चीज़ों के थोड़े थोड़े एक्सपीरियंसेस हासिल करें और इस तरह एक जनरलिस्ट बने, ना कि स्पेशलिस्ट बने। तो ये जो हमारा एमबीए प्रोग्राम होता है, जो हम एमबीए करते हैं, ये एक तरह से जनरलिस्ट प्रोड्यूस करता है। एक एमबीए प्रोग्राम में क्या होता है, एमबीए प्रोग्राम में ऐसा नहीं होता कि स्टूडेंट जो है सिर्फ किसी एक फील्ड के बारे में पढ़ता है। उसमें उसको थोड़ा सा फाइनेंस, थोड़ा सा मार्केटिंग, थोड़ा सा सेल्स, थोड़ा एचआर, थोड़ा ऑपरेशंस, थोड़ा सप्लाई चेन, इस तरह से डिफरेंट सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जाता है। उसके फंडामेंटल्स के बारे में उसको बता दिया जाता है। तो इस तरह से एमबीए प्रोग्राम जो है मेरी नज़र में एक जनरलिस्ट प्रोग्राम है। इसको करके हम एक जनरलिस्ट बनते हैं कि इसमें हमें जो है पता चलता है कि हम हर फील्ड को थोड़ा थोड़ा हम जान लेते हैं। तो ये जनरलिस्ट का कॉन्सेप्ट है। आप हमारे सामने हम देखें कि ये जो कंपनीज के सीईओज होते हैं, उनको अपनी फील्ड में वो स्पेशलिस्ट हो सकते हैं, लेकिन उन्हें जनरलिस्ट बनना पड़ता है, क्योंकि अगर वो जनरलिस्ट होंगे तो ही वो सारे डिपार्टमेंट्स को देख सकेंगे, फाइनेंस को देख सकेंगे, एचआर को देख सकेंगे और दूसरे डिपार्टमेंट्स को देख सकेंगे। इसी तरह जो कंपनी के मैनेजर्स होते हैं वो भी, उनको भी अपने अंदर एक जनरलिस्ट क्रिएट करना पड़ता है ताकि वो सारे जो भी काम हो रहे हैं उन सबको देख सकें। बिजनेसमैन को भी एक जनरलिस्ट होना पड़ता है ताकि वो देख सके कि मेरी सेल्स कैसे होंगी, मुझे अपना मार्केटिंग प्लान कैसे बनाना है, मुझे अपने फाइनेंसेस कैसे मेंटेन करने हैं। तो ये जनरलिस्ट की फील्ड है। स्टीव जॉब्स जो एप्पल कंपनी के फाउंडर हैं, जिन्होंने दुनिया को जो है आईफोन दिया, स्टीव जॉब्स से पहले जो मोबाइल फ़ोन है उसकी स्क्रीन के दो हिस्से होते थे। पहली ऊपर स्क्रीन होती थी और नीचे कीबोर्ड, कीपैड होता था। तो जो स्क्रीन है वो आउटपुट डिवाइस थी और कीपैड जो है वो इनपुट डिवाइस था। तो स्टीव जॉब ने ये आइडिया दिया दुनिया को कि क्यों ना मैं ये स्क्रीन को इस तरह बना दूं कि ये स्क्रीन जो है इनपुट डिवाइस भी बन जाए और आउटपुट डिवाइस भी बन जाए। तो वहां से टच स्क्रीन का कॉन्सेप्ट उसने दिया और आईफोन दुनिया को दिया। तो स्टीव जॉब्स जिसने आईफोन दुनिया को दिया, वो एक जनरलिस्ट था, वो किसी चीज़ का स्पेशलिस्ट नहीं था, लेकिन वो एक्सपर्ट था इस बात का कि कैसे बहुत सी चीज़ों को, डिफरेंट चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना है, उनको जो है एक साथ जमा करके एक फाइनल प्रोडक्ट जो है वो उसकी तरफ जाना है। तो कैरियर सिलेक्शन में ये जो जनरलिस्ट की अप्रोच है, ये वहाँ पर हमें फ़ायदा दे सकती है जहाँ पर हम अपने बारे में श्योर ना हो कि हम किस चीज़ में, किस फील्ड में जाना चाहते हैं, क्या काम हम करें, हमारी आइडियल जॉब क्या है। अगर हम अपने बारे में श्योर नहीं है तो जनरलिस्ट अप्रोच कैरियर सिलेक्शन में ज़्यादा बेहतर है। हमें अगर यही ना पता हो कि हम किस चीज़ में अच्छे हैं या इस बारे में श्योर ना हो, तो फिर मुख्तलिफ़ चीज़ें ट्राई करके ही हम शायद पहुंच सकें उस चीज़ की तरफ, उस फील्ड पर जिसमें हमें ज़्यादा, जिसके लिए हम एक्सेल हैं और जिसके लिए हमारे अंदर स्किल्स मौजूद है। तो मुख्तलिफ चीज़ें ट्राई करके ही हमें पता चलेगा। तो वहाँ पर भी जनरलिस्ट की जो अप्रोच है वो हमें फ़ायदा दे सकती है। इसी तरह आजकल का जो ज़माना है, एक बहुत तेज़ तब्दीली वाला ज़माना, बहुत ज़्यादा इसमें चेंजेस हो रही हैं, डेवलपमेंट्स हो रही हैं। और आज तो हम ये बात भी कर रहे हैं कि शायद आज से 10 साल के बाद फ़लाँ फील्ड्स या फ़लाँ प्रोफेशंस बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे या उसमें मेजर चेंजेस आ जाएंगे। तो इस सिचुएशन में भी जो जनरलिस्ट की अप्रोच है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती है। और अगर किसी प्रोफेशन को अगले कुछ सालों में कुछ रिस्क है, उसके बारे में ये डाउट्स हैं कि वो प्रोफेशन ख़त्म हो जाएंगे, तो उसमें स्पेशलाइज करने से फिर हमारा जो करियर है वो भी ख़तरे में पड़ सकता है। तो इसीलिए इसमें हमें ये ज़्यादा बेहतर रहेगा कि हम एक जनरलिस्ट अप्रोच इस्तेमाल करें। और उससे ये होगा कि अगर हम अपने किसी ख़ास प्रोफेशन में हैं या हमें पता चला कि उस प्रोफेशन में हमें जो है वो हम उसके लिए उसको सूट नहीं करते हैं या उस प्रोफेशन में चेंजेस आ जाएं, तो हमारे लिए बहुत आसान होगा
कि हम उसको छोड़ के किसी और प्रोफेशन में चले जाएं। तो ये दो कॉन्सेप्ट्स या अप्रोचेस हैं स्पेशलिस्ट और जनरलिस्ट की। कैरियर सिलेक्शन के वक्त हमें इन दोनों को जहन में रखना चाहिए, और इन दोनों में से कोई भी अप्रोच इटसेल्फ गलत या सही नहीं है। ये हमारे ऊपर है, और उस ख़ास टाइम, उस ख़ास सिचुएशन के वक्त हमें ये देखना पड़ेगा कि उस सिचुएशन में कौन सी फील्ड, कौन सा जो इसमें से अप्रोच है जनरलिस्ट और स्पेशलिस्ट का, वो ज़्यादा बेहतर और प्रैक्टिकल रहेगा।